नमस्कार। आज हम क्रिस्टोफर नोलन की 2008 की फिल्म द डार्क नाइट इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो एक क्राइम ड्रामा है और इसमें इतने सारे नैतिक सवाल हैं कि आज भी लोग इस पर बात करते हैं। सही कहा। और हमारे पास जो विश्लेषण है, कहानी के हिस्से हैं, उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इसकी परतें खोलें। हाँ मतलब मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि किरदारों को समझना है। बैटमैन, जोकर, हार्वे डेंट, इनके अंदर क्या चल रहा है? और वो बड़े सवाल, अराजकता, व्यवस्था, हीरोइज्म का मतलब क्या है, और उम्मीद की क्या कीमत होती है। बिल्कुल। तो फिल्म शुरू होती है गौथम शहर से। अपराध, भ्रष्टाचार, एक तरह की नाउम्मीदी फैली हुई है। हाँ, बैटमैन है, अपराधियों में उसका डर तो है, पर वो कानून से बाहर है। शहर को एक ऐसा हीरो चाहिए जो अंधेरे में ना हो। और वो उम्मीद दिखती है नए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वे डेंट में, जिसे सब गौथम का व्हाइट नाइट कह रहे हैं। तो एक तरफ ये तिकड़ी है, बैटमैन, कमिश्नर गॉर्डन और हार्वे डेंट। ये लोग मिलकर माफिया को खत्म करने के बहुत करीब हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, गौतम बदल जाएगा। लेकिन तभी एंट्री होती है जोकर की, एक ऐसा विलन जिसका मकसद कुछ समझ ही नहीं आता। सही, यहीं से बात शुरू करनी चाहिए। गौतम की हालत और ये किरदार। बैटमैन है, पर वो खुद भी मानता है कि उसकी जगह हार्वे डेंट को लेनी चाहिए। हाँ, ब्रूस वेन भी यही चाहता है कि वो बैटमैन का चोगा उतार सके और डेंट शहर को संभाले। और कमिश्नर गॉर्डन है, जो सिस्टम के अंदर रहकर ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन दोनों के बीच एक पुल की तरह है। तो ये तीनों का एक गुप्त समझौता है माफिया को खत्म करने का। सब कुछ एक प्लान के तहत चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जोकर आता है इसी प्लान को, इसी व्यवस्था को तोड़ने। और उसकी एंट्री, वो जो पहली बैंक डकैती है। ओह, वो तो कमाल है। सिर्फ लूट नहीं, वो एक स्टेटमेंट है। हाँ, क्लाउन मास्क पहने लुटेरे एक दूसरे को मारते जाते हैं और आखिर में सिर्फ जोकर बचता है, एकदम ठंडा दिमाग। और उसका वो डायलॉग, जो चीज तुम्हें मार नहीं पाती वो तुम्हें ज्यादा अजीब बना देती है, वो उसके किरदार को एकदम सही बताता है। सही। वो नियमों से नहीं खेलता। उसका मकसद पैसा, पावर, ये सब नहीं है जो हम आम तौर पे विलेंस में देखते हैं। वो तो बस अराजकता चाहता है, केओस। हाँ, अराजकता का एजेंट। वो साबित करना चाहता है कि ये जो सभ्यता का नकाब हमने ओढ़ा है, ये बहुत पतला है। जरा सा धक्का दो और सब बिखर जाएगा। उसकी वो लाइन है ना, इंट्रोड्यूस अ लिटिल एना की। और ये बात तब और साफ होती है जब वो माफिया के पास जाता है, कहता है बैटमैन को मार दूंगा, आधा पैसा दे दो। और फिर वो क्या करता है? उस सारे पैसे के ढेर को आग लगा देता है। हाँ, वो सीन देख के तो होश उड़ जाते हैं। मतलब ये आदमी पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, इसका एजेंडा कुछ और ही है, बहुत ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल। वो व्यवस्था को ही जला देना चाहता है। उसका मानना है कि हर इंसान अंदर से बस अपनी सोचता है, भ्रष्ट है, बस सही सिचुएशन चाहिए उसे तोड़ने के लिए। और वो यही करने लगता है। मनोवैज्ञानिक खेल, बैटमैन को चैलेंज करता है, अपनी पहचान बताओ, नहीं तो रोज आम लोग मारे जाएंगे। उफ, ये ब्रूस वेन के लिए कितनी बड़ी दुविधा है। क्या वो अपनी पहचान जाहिर कर दे शहर को बचाने के लिए? वो लगभग ये करने ही वाला होता है। तभी हार्वे डेंट आगे आता है, प्रेस के सामने जाकर कह देता है, मैं बैटमैन हूं। कितना कितना बहादुर कदम था वो, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। हाँ, मौतें तो रुक जाती हैं, पर अब डेंट सीधा जोकर के निशाने पर आ जाता है। और जोकर पीछे नहीं हटता। डेंट को ले जा रहे पुलिस काफिले पर वो हमला करता है। वो ट्रक चेज वाला सीन, क्या जबरदस्त एक्शन है। एक्शन तो है, पर वो दिखाता है कि जोकर कितना कितना बेखौफ है। बैटमैन उसे पकड़ भी लेता है, गॉर्डन की मदद से। लगता है चलो पकड़ा गया। लेकिन नहीं, यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। जोकर का पकड़ा जाना असल में उसकी हार नहीं, बल्कि उसके प्लान का हिस्सा है। और फिर आता है वो पुलिस स्टेशन का सीन, बैटमैन और जोकर आमने सामने। वो सीन, इंटरोगेशन वाला, वो सिर्फ पूछताछ नहीं है, वो दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर है। हाँ, जोकर बैटमैन को उकसाता है, कहता है कि तुम्हें भी नियम तोड़ने में मजा आता है, और फिर वो बम गिराता है। बताता है कि उसने रेचल डॉज और हार्वे डेंट दोनों को अगवा कर लिया है। दोनों अलग अलग जगहों पर हैं, दोनों बम से बंधे हैं, और बैटमैन के पास सिर्फ एक को बचाने का वक्त है। और यहाँ जोकर अपना सबसे घटिया खेल खेलता है। वो पते बदल देता है। हाँ, बैटमैन को लगता है वो रेचल को बचाने जा रहा है, लेकिन जोकर ने उसे डेंट का पता दिया होता है और गॉर्डन को रेचल का। उफ, नतीजा भयानक। बैटमैन डेंट तक पहुंचता है,
धमाका होता है। रेचल की मौत हो जाती है, डेंट बच जाता है, लेकिन उसका आधा चेहरा पूरी तरह जल जाता है। ये सिर्फ जिस्मानी जख्म नहीं था, ये हार्वर्ड डेंट की उसकी आत्मा का जलना था। गॉथम का व्हाइट नाइट उस पल मर गया। और जन्म हुआ टू फेस का। तो क्या ये माने कि यही जोकर की असली जीत थी? बैटमैन को शायद नहीं हरा पाया, पर शहर की उम्मीद को, डेंट को तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, यही तो वो साबित करना चाहता था कि कोई भी टूट सकता है, कोई भी। और उसने शहर के सबसे उजले नायक को तोड़कर दिखा दिया। और वो खुद भी भाग निकलता है, एक कैदी के पेट में फोन बॉम्ब छुपाकर। मतलब वो हमेशा 10 कदम आगे था। हाँ, उसकी प्लानिंग देखिए। अब शहर में दहशत है, जोकर खुला घूम रहा है, वो बचे खुचे माफिया का पैसा भी जला देता है, और फिर वो अपना आखिरी एक्सपेरिमेंट करता है। वो फेरी वाला सीन। हाँ, 2 फेरियां, एक पर आम नागरिक, दूसरी पर कैदी। दोनों पर बम और दोनों के पास एक दूसरे को उड़ाने का डेटोनेटर। शर्त ये कि आधी रात तक किसी एक को बटन दबाना होगा, वरना दोनों उड़ जाएंगी। ये जोकर का चुड़ांत तर्क था कि जब जान पर बनाती है तो इंसानियत भूल जाते हैं लोग। सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो देखना चाहता था कि क्या गॉथम के लोग इतने गिर जाएंगे कि खुद को बचाने के लिए दूसरों को मार देंगे। लेकिन यहाँ गॉथम के लोग, चाहे वो आम नागरिक हों या कैदी, वो जोकर को गलत साबित करते हैं। हाँ, डर है, बहस है, लेकिन आखिर में कोई बटन नहीं दबाता। ये एक छोटी सी जीत है इंसानियत की। शायद लोग उतने भी बुरे नहीं जितना जोकर सोचता है। बैटमैन फिर से जोकर को पकड़ लेता है, लेकिन जोकर फिर भी हंस रहा होता है। हाँ, वो कहता है तुमने ये राउंड जीत लिया होगा, पर असली जंग तो मैंने जीती है। देखो मैंने तुम्हारे व्हाइट नाइट का क्या हाल किया। और वो गलत नहीं था। हार्वर्ड डेंट अब वो पूरी तरह टू फेस बन चुका है, बदला लेना चाहता है। हाँ, रेचल की मौत का गम, धोखा, उसने उसे तोड़ दिया है। अब वो सिक्का उछालकर फैसले करता है, हेड या टेल्स, जिंदगी या मौत। और वो उन सब के पीछे जाता है जिन्हें वो जिम्मेदार मानता है। माफिया, करप्ट पुलिस वाले, यहां तक कि गॉर्डन भी। वो गॉर्डन के परिवार को पकड़ लेता है, उसी जगह जहां रेचल की मौत हुई थी। वो गॉर्डन को वही दर्द देना चाहता है। और फिर होता है फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, बैटमैन टू फेस गॉर्डन। टू फेस गॉर्डन के बेटे पर बंदूक तान देता है, सिक्का उछालता है, और बैटमैन उसे बचाने के लिए कूदता है। धक्का मुक्की में डेंट नीचे गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा होना चाहिए था। विलन मर गया, लेकिन एक और बड़ी नैतिक दुविधा सामने आ जाती है, शायद पहले से भी बड़ी। हाँ, गॉर्डन और बैटमैन समझते हैं कि अगर शहर को हार्वे डेंट की सच्चाई पता चल गई कि उनका हीरो मरने से पहले कातिल बन गया था, तो जोकर असल में जीत जाएगा। शहर की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो भी खत्म हो जाएगी। डेंट की अच्छी इमेज, उसकी विरासत, सब खाक में मिल जाएगी। और तब बैटमैन वो फैसला लेता है जो शायद उसकी पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। वो कहता है, डेंट के गुनाहों का इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा। ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। वो अपनी इज्जत, अपनी पहचान, अपना हीरो का दर्जा, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, ताकि शहर हार्वे डेंट को एक शहीद की तरह याद रखे। हाँ, एक प्रेरणा की तरह। वो अंधेरे में चला जाता है ताकि शहर रोशनी में रह सके। गॉर्डन को ये मानना पड़ता है, बहुत भारी दिल से। वो बैटमैन को भगोड़ा घोषित करता है, पुलिस उसके पीछे लगती है। और गॉर्डन के वो आखिरी शब्द, वो पूरी फिल्म का निचोड़ है। वो हीरो है जिसकी गॉथम को जरूरत है, पर अभी हक नहीं, इसलिए हम उसका पीछा करेंगे। क्योंकि वो ये सह सकता है, क्योंकि वो हमारा हीरो नहीं, वो है एक खामोश रक्षक, एक चौकस निगरानी करने वाला, एक डार्क नाइट। उफ, वाकई ये फिल्म सिर्फ एक्शन या सस्पेंस से कहीं ज्यादा है। हाँ, कई लेवल पर काम करती है। एक तो वो साफ संघर्ष है अराजकता बनाम व्यवस्था, जोकर की फिलॉसफी बनाम बैटमैन का रास्ता। और ये लड़ाई सिर्फ हाथों पैरों के नहीं, विचारों की है। जोकर कहता है नियम तोड़ो, सब खोखला है। बैटमैन कहता है नियम जरूरी हैं, चाहे अधूरे हों। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बैटमैन खुद नियम तोड़कर उसी अराजकता को बढ़ावा नहीं दे रहा जिससे वो लड़ रहा है? ये भी एक ग्रे एरिया है। और दूसरा बड़ा थीम है बलिदान का, हीरोइज्म का। हार्वे ने जान दांव पे लगाई, रेचल ने जान गंवाई, और अंत में बैटमैन ने अपनी पहचान कुर्बान कर दी। हाँ, सच्ची वीरता क्या है? क्या वो हमेशा दिखती है या कभी-कभी अंधेरे में छुपकर काम करती है? और नैतिकता, दबाव में इंसान कितना बदल सकता है,
वो फेरी वाला सीन उम्मीद देता है, पर हार्वे डेंट का टू फेस बनना, वो दिखाता है कि दुख, गुस्सा, बदला किसी भी अच्छे इंसान को तोड़ सकता है। वो इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों की पॉसिबिलिटी दिखाता है। इस फिल्म का असर भी बहुत गहरा रहा। इसने सुपर हीरो फिल्मों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ, इसे एक सीरियस क्राइम थ्रिलर की तरह देखा गया, यथार्थवादी। और हीथ लेजर, उनका जिक्र तो करना ही होगा। उनके बिना ये फिल्म शायद वो नहीं होती जो है। बिल्कुल, उन्होंने जोकर के किरदार को अमर कर दिया। वो सिर्फ डरावना नहीं था, उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, वो अप्रत्याशित था और उसके डायलॉग्स आपको सोचने पर मजबूर करते थे। उनका मरणोपरांत ऑस्कर मिलना बताता है कि ये सिर्फ एक एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक घटना थी। नोलन का डायरेक्शन, सिनेमैटोग्राफी, हैंस जिमर का वो टेंशन वाला म्यूजिक, सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो दिमाग में घूमता रहता है। तो संक्षिप्त में कहें तो द डार्क नाइट सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये हमें व्यवस्था, न्याय, बलिदान, उम्मीद, इन सब चीजों पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, और बैटमैन ने शहर की उम्मीद बचाने के लिए एक झूठ चुना, एक भारी कीमत चुकाई। और यहीं हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या हार्वे डेंट की सच्चाई को छुपाना सही फैसला था? क्या समाज को कभी-कभी उम्मीद जिंदा रखने के लिए ऐसे जरूरी झूठों की जरूरत पड़ती है? या फिर ये सच को दबाना है जो लंबे समय में शायद और ज्यादा नुकसान पहुंचाए? क्या सच, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, हमेशा बेहतर होता है? इस पर हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।